हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फन विद स्टडी। सो दिस इज चैप्टर 1। अब हम चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। परफेक्ट स्क्वायर्स एंड ऑड नंबर्स। लेट अस एक्सप्लोर द डिफरेंसेस बिटवीन कॉन्सिक्यूटिव स्क्वायर्स। व्हाट डू यू नोटिस? सो हम कॉन्सिक्यूटिव स्क्वायर्स के पैटर्न को नोटिस करते हैं। जैसे देखो, 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4, 3 का स्क्वायर है 9, 4 का स्क्वायर है 16, 5 का स्क्वायर है 25, 6 का स्क्वायर है 36। अब हम इनके डिफरेंसेस को अगर नोटिस करें, सो इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या डिफरेंस है? 4 - 1 इज 3, 9 - 4 इज 5, 16 - 9 इज 7, 25 में से 16 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा, 36 में से 25 माइनस करेंगे तो 11 आ जाएगा। सो देखो, ये एक पैटर्न है। 3, 5, 7, 9, 11 ये ऑड नंबर्स है। ये क्या है? ऑड नंबर्स है। सो ये ऑड नंबर्स, जैसे ही हम ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर बनता है। जैसे 11 के बाद क्या है? ऑड नंबर 13 है। सो अगर हम 36 में से 13 ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 49। सो इसका नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या है? 49, 7 स्क्वायर। 13 के बाद ऑड नंबर क्या है? 15। सो अगर हम 49 में 15 ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? देखो, 9 + 5 इज 14, कैरी 1, 4, 5, 6, 64, 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर। सो ये ऑड नंबर्स के सम हैं। अब अगर यहाँ देखो, सी इफ दिस पैटर्न कंटिन्यूज फॉर द नेक्स्ट फ्यू स्क्वायर। सो हमने अभी कंटिन्यू करके देखा, ये पैटर्न कंटिन्यू हो रहा है। फ्रॉम दिस वी ऑब्जर्व दैट एडिंग कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स, अगर कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमें एक स्क्वायर नंबर मिलता है, हमें उसका नेक्स्ट स्क्वायर मिलता है। जैसे देखो, सो देखो, फर्स्ट ऑड नंबर देखो 1 है। 1 किसका स्क्वायर है? 1 का। अगर हम दो ऑड नंबर को ऐड करते हैं, 2 ऑड है तो ये हो गया 2 का स्क्वायर, दैट इज 4। अगर हम 3 ऑड नंबर ऐड करते हैं, 1 + 3 + 5, 5 + 3 इज 8, 8 + 1 इज 9, 9, 9 ये किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है। अगर हम 4 ऑड नंबर ऐड करते हैं, 7 + 9, अभी हमने ऐड किया 1 + 3 + 5 इज 9, 9 + 7 इज 16, 16 किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है। सो 4 ऑड नंबर है तो 4 का स्क्वायर है। अगर 5 ऑड नंबर्स है तो 5 का स्क्वायर है। देखो, 1 + 3 + 5 + 7 + 9, सो 16 + 9 क्या हो जाएगा? 25। 25 किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर है। तो ये ऐसे ही पैटर्न कंटिन्यू होता रहेगा। अगर 5 ऑड नंबर्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 ऑड नंबर्स है तो वो 5 का स्क्वायर है। अगर 3 ऑड नंबर्स है तो वो 3 का स्क्वायर है। अगर हम इस पैटर्न में देखें तो देखो, ये 1 है। अगर हम इसमें 3, सो ये देखो 1 है। अगर हम इसमें 3 डॉट्स और ऐड करते हैं, देखो 1, 2, 3, ये देखो ये एक स्क्वायर है। अगर हम 3 डॉट्स ऐड कर रहे हैं तो भी एक स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। अगर हम इसमें 5 डॉट्स और ऐड करेंगे तो नेक्स्ट स्क्वायर बनेगा। देखो 1, 2, 3, 4, 5, अगर 5 डॉट्स ऐड कर रहे हैं तो नेक्स्ट स्क्वायर बन रहा है। ये किसका स्क्वायर है? देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 3 का स्क्वायर है। ओके। अगर हम और इसमें 7 डॉट्स और ऐड करते हैं, सो सबसे पहले हमने 1 डॉट ऐड किया, फिर हमने 3 डॉट ऐड किए, फिर 5 ऐड किए। अब हम 5 के बाद 7 ऑड नंबर्स, 7 डॉट्स ऐड करते थे। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अगर 7 डॉट्स ऐड कर रहे हैं तो वो 4 का स्क्वायर हो रहा है। ये एक और स्क्वायर बन रहा है। ओके। ऐसे ही अगर हम डॉट्स ऐड करते रहेंगे तो ये स्क्वायर फॉर्म होता रहेगा। ओके। अब जैसे इसके बाद 9 डॉट्स ऐड करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 डॉट्स ऐड कर रहे हैं तो ये किसका स्क्वायर है? देखो 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 का स्क्वायर है।
5 ऑड नंबर्स है तो वो 5 का स्क्वायर है. Do you notice this pattern from grade 6? The picture above explains why each subsequent inverted L gives the next odd numbers. So देखो 1 हमने 3 ऐड किया, फिर 5 ऐड किया, फिर 7 ऐड किया, फिर 9 ऐड किया. फिर we see that the sum of the first n odd numbers is n square. Alternatively, every square is a sum of successive odd numbers starting from 1. सो देखो अगर 6 का स्क्वायर फाइंड करना है तो हम 6 ऑड नंबर्स को अगर ऐड करेंगे तो 6 का स्क्वायर फाइंड हो जाएगा. जैसे 6 ऑड नंबर्स के बाद 1 के बाद 3 है ऑड नंबर, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, कितने हुए 1 2 3 4 5 एंड देन 6. अगर हम इन नंबर्स को ऐड करते हैं देखो 1 plus 9 is 10, 10 plus 7 17, 17 plus 5 is 22, 22 plus 3 is 25, 25 plus 1 is 26. 2 carry, 2 plus 1 is 3. So ये देखो ये आ गया 36. ये किसका स्क्वायर है 6 स्क्वायर. 6 स्क्वायर इज 36. हमने कैसे फाइंड किया, हमने ऑड नंबर्स 6 स्क्वायर है सो 6 ऑड नंबर्स को ऐड किया. अब सपोज है 7 स्क्वायर सो हम 7 ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे 1 3 5 7 9 11. 11 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है 13. सो 36 हमने ऐड किया, 36 प्लस 13 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 49. सो ये किसका स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है. 7 ऑड नंबर्स को ऐड किया है हमने. सो क्या पता चला, अगर कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स को ऐड करते n ऑड नंबर्स n. सपोज हमें ये नहीं पता कि ये कितना पूछा है, मतलब कोई भी नंबर पूछा है, ये हम n ऑड नंबर्स लेते n नंबर लेते हैं. n कुछ भी हो सकता है, n7 भी हो सकता है, n10 भी हो सकता है, n15 हो सकता है. सो जिसका स्क्वायर फाइंड करना है उतने ऑड नंबर्स को ऐड करने. ऑल्सो वी कैन फाइंड आउट वेदर नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर बाय सक्सेसिवली सब्ट्रैक्टिंग ऑड नंबर्स. कंसीडर द नंबर 25, सक्सेसिवली सब्ट्रैक्ट 135 until you get 0. सो अगर हमें फाइंड करना है कोई एक नंबर है क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है, यहाँ पूछा है क्या 25 परफेक्ट स्क्वायर है. सो हम क्या करेंगे, हम उसको ऑड नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे. जैसे सबसे पहले ऑड नंबर है 1, सो 25 माइनस 1 होगा 24. वैसे ही देखो 24, 1 के बाद क्या है, 1 के बाद ऑड नंबर है 3. 24 माइनस 3 करेंगे तो आएगा 21. 21 में से अब नेक्स्ट ऑड नंबर है 5. ऑड नंबर्स क्या है 1 3 5 7 9 11 13. ऐसे एक एक नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो 21 माइनस 5 करेंगे तो आएगा 16. अब 16 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 9. और 9 माइनस 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 3 5 7 फिर 9. ये ऑड नंबर्स है देखो 9 माइनस 9 आ गया 0. ये 0 आ गया मतलब ये नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है. सो येस 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर. कितनी बार सब्ट्रैक्ट हुआ 1 2 3 4 5 5 टाइम सब्ट्रैक्ट हुआ. इसका मतलब ये 5 का स्क्वायर है. दिस मीन्स 25 is equals to 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 and thus a perfect square. Since we subtracted the first 5 odd numbers हमने सब्ट्रैक्ट किए, इसका मतलब वो 5 का स्क्वायर है. Using the pattern above, find 36 square given that 35 square is 1225. So बुक में देखो 35 का स्क्वायर गिवन है, हमें 36 का स्क्वायर फाइंड करना है. ओके सो अब हम कैसे स्क्वायर फाइंड करेंगे देखो. सो अगर आप ऑड नंबर्स देखते हो, ऑड नंबर्स का पैटर्न क्या है देखो. सो देखो हमें क्या फाइंड करना है, हमें 36 का स्क्वायर फाइंड करना है और 35 का स्क्वायर गिवन है दैट इज 1225. सो अभी हद तक हम कैसे फाइंड कर रहे हैं, हम ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे 36 ऑड नंबर्स. सो ऑड नंबर्स कैसे देखो 1 3 5 7 9 ऐसे ही 36 ऑड नंबर, ये 5 ऐसे ही 36th ऑड नंबर. इतने नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमें 36 का स्क्वायर हमें पता चल जाएगा. सो अगर आप एक चीज़ देखोगे, जैसे फर्स्ट ऑड नंबर है
1, सेकेंड ऑड नंबर है 3, थर्ड ऑड नंबर है 5, फोर्थ ऑड नंबर है 7, फिफ्थ ऑड नंबर है 9, सिक्स्थ ऑड नंबर है 11। तो इसमें एक पैटर्न देखोगे, देखो 1 इंटू 2 इज 2, 2 माइनस 1 1 है, 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 1 3, इसको डबल करो, 3 का डबल हुआ 6, 6 माइनस 1 5, 4 का डबल किया 8, 8 माइनस 1 इज 7, 5 का डबल किया 10, 10 माइनस 1 इज 9। सो ये डबल होके माइनस 1 है, डबल होके, सपोज ये n नंबर्स है तो डबल होके 2n माइनस 1। इससे हम ऑड नंबर्स फाइंड कर सकते हैं, इससे हम ऑड नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। ये ऑड नंबर्स का सम हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं। जैसे देखो 6, n नंबर है, 2 इंटू 6 करते हैं माइनस 1, 2 इंटू 6 इज 12, 12 माइनस 1 इज 11। सो सिक्स्थ ऑड नंबर क्या है 11। ऐसे ही हमें फाइंड करना है 36th ऑड नंबर। क्या फाइंड करना है 36th ऑड नंबर। कैसे फाइंड करेंगे 2n माइनस 1 से, 2 इंटू n, n क्या लिया 36 माइनस 1, 36 इंटू 2 होगा 72, 72 माइनस 1 इज 71। सो 36th ऑड नंबर क्या है 71। हम अभी पूरा ऐसे और 36th ऑड नंबर तक ऐड कर देंगे नहीं, हम ऐसे ही फाइंड कर लिए इस फॉर्मूला से 2n माइनस 1 से हम फाइंड कर लिए 36th ऑड नंबर क्या होगा। 36th ऑड नंबर क्या है 71। 35 का स्क्वायर गिवन है 1225। सो जब हम ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं हम 36th ऑड नंबर है 71। सो 71 से पहले ऑड नंबर क्या रहा होगा 71 से पहले 70, 70 से पहले 69। सो ये होगा 35th ऑड नंबर और ये है 36th ऑड नंबर। सो यहाँ से यहाँ तक का सम 35th ऑड नंबर 35th का स्क्वायर होगा। यहाँ से यहाँ तक अगर नंबर्स को प्लस करेंगे तो आ रहा है 1225। तो हम अभी आगे के नंबर्स इतने ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि हमें इतना तो पता ही है कि इतना ये है, सिर्फ हमें 71 ऐड करना है। तो आ जाएगा सम, ये हो जाएगा 36 का स्क्वायर। From the question, we know that 1225 is the sum of first 35 odd numbers. To find 36th square, we need to add the 36th odd number. So हमने 36th odd number को add कर लिया, वो था 71. So 35th square में 36th odd number add किया तो हमें sum पता चल गया. That is, अभी मैंने क्वेश्चन आपको करके बता दिया. ओके, How do we find the 36th odd number? The first odd number is 1, second odd number 3 है, third odd number 5 है, sixth odd number 11 है, ऐसे ही. What is the nth odd number? Nth odd number is 2n minus 1. यह भी हमने फॉर्मूला फाइंड किया. Therefore 36th odd number is 71. 36 into 2 is 72. 72 minus 1 is 71. ये फॉर्मूला पुट करके n की जगह 36 पुट करना है और फिर ये हमें पता चल जाएगा. By adding 71 to 1225, अभी हमने इनको इसे ऐड किया तो हमें ये मिला और ये 36 का स्क्वायर है. कंसीडर अ नंबर सच एज 38 दैट इज नॉट अ स्क्वायर. 38 किसी का भी स्क्वायर नहीं है. ओके, हमें पता है 38 किसी का भी स्क्वायर नहीं है. तो हम कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स को सबट्रैक्ट करके देखते हैं क्या आता है. देखो 38 में सबसे पहले हम 1 फर्स्ट ऑड नंबर माइनस करेंगे, आएगा 37. फिर है ऑड नंबर 3, फिर ऑड नंबर है 5, आएगा 29. फिर ऑड नंबर है 7, 22. फिर ऑड नंबर है 9, 13. फिर ऑड नंबर है 9 के बाद 11, 2 के बाद नेक्स्ट ऑड 11 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर है 13. 2 माइनस 13 माइनस में कुछ आंसर आएगा. ओके, सो मतलब इसका आंसर 0 नहीं आ रहा है, इसमें माइनस में जा रहा है. मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि ये
सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है। -11. This shows that 38 cannot be expressed as a sum of consecutive odd numbers starting with 1. So ये सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, 0 नहीं आ रहा, इसका मतलब ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। Thus we say that a natural number is not a perfect square if it cannot be expressed as a sum of successive odd natural numbers starting from 1. We can use this result to find out whether a natural numbers is a perfect square. So हम consecutive odd numbers को सब्ट्रैक्ट करके पता कर सकते हैं कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है।